मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था, आपका ग्राफ लास्ट क्लास में देखा था। बेसिकली बात किया था किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, जैसे डिस्टेंस टाइम का स्लोप जो भी वर्टिकल एक्सिस पे लिखा है बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से लिया गया है, अगर वाई एक्सिस को वर्टिकल लिखा है, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लिखा है, तो स्लोप मेरा हर केस में क्या बताएगा, वाई बाय एक्स बताएगा। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक्स पे टाइम है, स्लोप क्या बताएगा, डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि स्पीड। डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, स्लोप क्या बताएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी है, टाइम है, स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। ये बात कर चुके थे। अलग अलग ग्राफ का मतलब भी देख चुके थे, डिस्टेंस टाइम के लिए या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए। जल्दी जल्दी से मुझे मतलब बता देना। ग्राफ सारा है डिस्प्लेसमेंट टाइम, सारा ग्राफ मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ड्रॉ कर रहा हूं, लास्ट क्लास में देख ही चुके थे, बस 2 मिनट में मैं रिवीजन करा रहा हूं। जल्दी से मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका मतलब जल्दी, पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट टाइम ही है, मैं लिख नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, इसका मतलब क्या, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है। अच्छा ठीक है, वो ये है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम में स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो क्या है, पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्लोप कांस्टेंट है ना, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दोनों में फर्क क्या था, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये नेगेटिव वेलोसिटी है। इसका मतलब पार्टिकल का मोशन कैसा है, जल्दी बताओ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा है, मतलब पार्टिकल इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग स्पीड, अगर डिस्टेंस टाइम है या अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ये डिक्रीजिंग ग्राफ कहलाता है। इसका मतलब इंक्रीजिंग, इसका मतलब इंक्रीजिंग, पार्टिकल इज मूविंग विथ इंक्रीजिंग वेलोसिटी। तो इतनी बातें लास्ट क्लास में हम कर चुके थे, ठीक है ना। अच्छा, इसमें से डिस्टेंस टाइम के लिए कौन सा पॉसिबल नहीं था, ये वाला बताया था, नहीं था, ठीक है, क्लियर है। चलो तब आगे की कहानी शुरू करते हैं। इतना कल तक जो था रिवाइज करा दिया, अब आगे देखते हैं। तो स्लोप का मतलब हमने बता दिया था, हो चुकी थी सारी चीजें। अब देखो जरा, देखो मैंने 2 ग्राफ बना रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट टाइम, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे आंसर सबसे चाहिए। डिस्प्लेसमेंट टाइम, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ये ए है, ये बी है, 2 पार्टिकल के लिए है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। ये 30 है, दूसरा एंगल क्या है, 60 डिग्री है। मुझे वेलोसिटी एट ए डिवाइड बाय वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी ए और बी का रेशियो बताना है, सिंपल सा, जल्दी से बता दो। डिस्प्लेसमेंट मीटर में है और टाइम जो है सेकंड में है। 2 पार्टिकल के लिए दे रखा है, मुझे वेलोसिटी ए और बी का रेशियो बताना है। 2 मिनट ट्राई कर लो, ठीक है। सुनो तो बालक, आंसर आया किसी का, कुछ लोग बता रहे हो, कितना बता रहे हो, 1/3। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी, और ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, तो सिंपल अगर स्लोप देखेंगे तो स्लोप स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो मैं ए के लिए बात करूंगा तो स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। तो वेलोसिटी ए का मैं लिखता हूं बाय वेलोसिटी बी, तो ए का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, या चलो मैं लिख देता हूं अलग से। तो वेलोसिटी ए का क्या लिखोगे, tan थीटा, तो टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, टाइम एक्सिस से 30 डिग्री, तो वी ए क्या लिखोगे, tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी निकला मीटर पर सेकंड कर लोगे। वेलोसिटी बी का टाइम एक्सिस से कितना एंगल है, 60 डिग्री, तो ये कितना है, tan 60, tan 60 का क्या होता है, √3, तो कितना होगा, √3 मीटर पर सेकंड। बात आ रही है समझ में, √3 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर रेशियो देखोगे वेलोसिटी ए और बी का, तो यही मैंने पता करना था, अगर रेशियो देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 इंटू √3, ठीक है ना, 1/√3 और बी का क्या हो जाएगा, √3, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 मीटर पर सेकंड। पहले बोलो सबको क्लियर है, सिंपली निकाला, डिवाइड कर लिया। अच्छा ध्यान रखना, एंगल हमेशा कहां से लेंगे,
टाइम एक्सिस से। एंगल हमेशा कहां से लेना है? टाइम एक्सिस से। क्यों? क्योंकि जब टाइम एक्सिस से एंगल ले रहे हो ना, तभी स्लोप मतलब y बाय एक्स हो रहा है, तभी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो रहा है, यानी वेलोसिटी हो रहा है। अगर टाइम एक्सिस से एंगल 30 है ना, तो मान लो किसी भी लाइन इसी के लिए देख रहे हो, तो इसके लिए देख रहे हो तो 30 p बाई बी, p में क्या जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट, और b में क्या आ रहा है? टाइम। अगर मैं उल्टा ग्राफ दे दूं ना, ध्यान देखना, अगर मैं यहां पे ध्यान देना टाइम लिख दूं और यहां पे डिस्प्लेसमेंट लिख दूं या पोजीशन लिख दूं, और सेम ग्राफ बना दूं, ऐसे ऐसे बना दूं, मान लो इसको a लिख दिया, इसको b लिख दिया, और एंगल मान लो ये 30 दिया है और ये 60 दिया है, तो जल्दी से आंसर बता दो कितना होगा इसका। अगर मैंने ये 30 दे दिया और ये एंगल 60 दे दिया और इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, उसको टाइम बोल दिया, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी ना। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी होता है। तो यहां पे जब हम देख रहे हैं तो y एक्सिस पे जब टाइम एक्सिस से एंगल है तो p बाई बी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ रहा है। लेकिन अगर इसमें देखोगे ना, इसमें मान लो एक कहीं भी देख लिया, ये देख लिया, तो जब हम tan 30 लिख रहे हैं तो p में क्या जा रहा है? टाइम, और b में क्या जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट। टाइम बाय डिस्प्लेसमेंट जा रहा है। टाइम बाय डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी नहीं होता है। आप दो चीजें हो सकती है, वेलोसिटी a का या तो ऐसे लिखो, टाइम बाय डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी नहीं होती है, उसका उल्टा होता है। तो या तो हम टाइम एक्सिस से एंगल ले लें या फिर इसका उल्टा कर दें। कहने का मतलब वेलोसिटी a का क्या लिखेंगे? 1 बाय tan 30। 1 बाय tan 30। क्यों? बात समझ में आ रही है? 1 बाय tan 30 क्यों? क्योंकि यहां पे अगर a का लिखोगे ना स्लोप, तो स्लोप अगर tan थीटा लिखोगे, tan थीटा क्या आएगा a के लिए? p बाई बी। p का मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ मतलब टाइम पे लेंथ, b का मतलब ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो tan थीटा यहां क्या आ रहा है? टाइम बाय डिस्प्लेसमेंट, और टाइम बाय डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी होता नहीं है, तो फिर हम tan थीटा का उल्टा कर देते हैं। इधर हम 1 बाय tan थीटा कर देंगे, इधर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। तो या तो कर दे 1 बाय tan थीटा, तो 1 बाय tan 30, 1 बाय tan 30 जो आएगा 1 बाय कितना आता है? √3, तो यानी कि ये हो जाएगा √3। बात आ रही है समझ में? या फिर हम क्या करें, एंगल ही टाइम एक्सिस से ले लें, एक ही बात है। या फिर मैं क्या करूं कि टाइम एक्सिस से एंगल ले लूं, ये डिस्प्लेसमेंट से एंगल दिया है, टाइम से क्या होगा? टोटल 90, ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो टाइम एक्सिस से लेंगे 60, तो VA मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा इस केस में फिर? या फिर VA को मैं लिख सकता हूं tan 30 ना लिख के tan 60। या तो टाइम एक्सिस से एंगल ले लो, या फिर जिस एक्सिस से है और अगर डिस्प्लेसमेंट है उसी एक्सिस से लिया, उसको उल्टा कर दिया। तो tan 60 की वैल्यू क्या है? √3। दोनों एक ही बात है। बात समझ में आया? तो एक बात ध्यान रखो, अगर कंफ्यूजन ज्यादा नहीं चाहते, उतना भी स्लोप को उल्टा नहीं करना चाहते, तो एंगल हमेशा किससे लेना है? टाइम एक्सिस से। एंगल हमेशा किससे ले लो? टाइम एक्सिस से। टाइम एक्सिस से ये 60, और अगर b की बात करेंगे, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा? ये 30। इसका टाइम एक्सिस से एंगल क्या हो जाएगा? 30। vb बोलेंगे तो क्या बोल देंगे? या तो स्लोप को उल्टा करो tan 60 को, या सिंपली tan 30 कर दो। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय √3। फिर vb बताना है, डिवाइड कर देंगे, निकालना ज्यादा जरूरी था। बात समझे? तो एंगल हमेशा टाइम एक्सिस से लेना है। क्यों लेना है पता है, अगर उल्टा कर दिया तो वो टाइम बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख लो, उसको ट्राई करना, टाइम दूंगा, सोचो। एक ग्राफ बनाना है, लिखो क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज थ्रोन, क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। A particle is thrown vertically upward. Plot its distance time and displacement time. Plot its distance time and displacement time graph. Distance time and displacement time graph up to the point when it return back to the same point.
रिटर्न बैक टू दी सेम पॉइंट। क्वेश्चन क्या है जरा समझ लेना कि एक बॉल है मान लो लिया, या कोई भी पार्टिकल बॉल लिया, बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो कुछ पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा ना, मान लो से 10 मीटर तक गया, उसके बाद 10 मीटर तक गया, फिर क्या होगा, नीचे आ जाएगा हाथ में, हाथ से फेंका कहीं गया 10 मीटर तक और फिर नीचे आके हाथ में आ गया। इस पूरे प्रोसेस का डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। करो, एक ही ग्राफ पे तीनों सारे कंडीशन होने चाहिए। मुझे बताओ कितने पार्ट में ग्राफ होगा, मतलब कितने टाइप की बातें होगी। एक बार जाना, एक बार हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ मामला होगा और एक बार नीचे आना, तो 3 पार्ट में होगा, तीनों एक ही ग्राफ पे दिखाना है। आप 1-2 मिनट का टाइम ले लो, ट्राई करो। चलो कुछ लोग ड्रॉ किए हो, जरा समझते हैं मामला, ठीक है ना। पहले कोई सा भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, पहले मान लो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर लेते हैं। चलो पहले ग्राफ ड्रॉ किया, ध्यान से समझना, हमने ड्रॉ करा डिस्प्लेसमेंट टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम को पोजीशन टाइम भी लिखा होता है, तो मैंने बताया भी था, तो अगर वो लिखा हो तो यही समझना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या क्या होगा मोशन के साथ, ध्यान से समझना, 3 बातें होगी। पहला, सबसे पहले ऊपर जाएगा, ठीक, हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ देर के लिए रुकेगा। कोई भी चीज अगर हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं रुके, यानी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो होगी तो और ऊपर जाएगा। मान लो वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे 1 हो गया तो थोड़ा ऊपर जाएगा, 0.5 थोड़ा ऊपर जाएगा। अगर 0 जब तक नहीं होगी वापस नहीं आएगा। तो 3 बातें होगी, सबसे पहले ऊपर जाना, हाईएस्ट पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी का 0 होना, फिर नीचे आना। इन 3 प्रोसेस में क्या होगी, जब ऊपर देखो, ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां से मेजरमेंट कर रहे हैं, जहां से मोशन को देख रहे हैं, वही ओरिजिन है। तो जब बॉल को हमने यहां से फेंका हाथ से, तो हाथ क्या है, ओरिजिन है। यहां से मान लो से 10 मीटर गया, तो ऊपर जाता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ के मान लो 0 था, 1 मीटर गया, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, ठीक। हाईएस्ट और ऊपर जाता जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है कि वेलोसिटी घट रही है, ये बताओ। ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। सारे लोग कॉमन सेंस का बैंड ना बजाओ। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तब तो फिर हमको कोई रॉकेट साइंस या रॉकेट को भेजने के लिए मेहनत की जरूरत ही नहीं। रॉकेट फेंक दिया, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ऊपर चला जाएगा। बॉल को फेंक दिए, कुछ 10 मीटर पर सेकंड से 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, बॉल चला जाएगा स्पेस में। वेलोसिटी घटता है तभी तो वापस आता है ना। तो कॉमन सेंस है, वेलोसिटी क्या होगी, घटते जाएगी ना। तो वेलोसिटी घटते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाती है, 0। और नीचे आएगा तो क्या होगा, ग्रेविटी के कारण क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ आएगा, तो ग्रेविटी खींच रही है, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना। तो नीचे आने पे फिर वेलोसिटी बढ़ते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो गया, मैक्सिमम। तो 3 बातें हुई। अच्छा, नीचे जब आ रहा है समझना, मान लो 10 मीटर हाईएस्ट पॉइंट था, जब नीचे आया 2 नीचे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हाँ बालक, लगभग ठीक है, देखते हैं। अगर नीचे आया 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 8 मीटर। 4 मीटर नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। 6 मीटर आया, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। 10 फेंका, हाथ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। ठीक बोल रहा है बालक। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी घट रही है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी घटते जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0। फिर नीचे जब आया, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है। यही 3 चीजें हो रही है ना। इसी को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। हमने बताया था डिक्रीजिंग ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए पहले वेलोसिटी घट रही है, यानी स्लोप घट रहा है, ऐसा था डिक्रीजिंग। तो पहले तो ऐसा होगा, फिर कुछ देर के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये कुछ 0 रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इस ग्राफ में देखो 3 पार्ट होंगे। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ देर के लिए वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। कैसे, स्लोप पता करते हो ना, मैक्सिमम मिनिमा पढ़े हैं ना, मैक्सिमम मिनिमा पढ़े हैं। हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे टेंजेंट, तो ये टेंजेंट क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, 0। टाइम एक्सिस से एंगल 0, tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी वेलोसिटी क्या होगी, 0। ये मैक्सिमम है। उसके बाद क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ने लगी, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी बढ़ने लगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होने लगा,
घटने लगा। आप देखो यहां डिस्प्लेसमेंट बढ़ते 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 मान लो कोई वैल्यू से ये 10 है, फिर घट रहा है 9, 8, 7, देखो y वैल्यू क्या हो रही है, घटते जा रही है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घटते जा रही है, और फाइनली यहां आ गया तो एक्स एक्सिस पे y क्या होता है 0, तो यहां पे क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0। ये बात समझ पा रहे हो? अच्छा, किसी को अगर ये ख्याल आ रहा है कि ठीक है सर बोल रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ये तो ग्राफ नीचे दिख रहा है, दरअसल इसका स्लोप देखना है हमको वेलोसिटी के लिए। डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, ये जो नीचे आता दिख रहा है वो y और x के बारे में डील हो रहा है, यानी x बढ़ने के साथ यानी टाइम बढ़ने के साथ डिस्प्लेसमेंट घटता जा रहा है, ये दिख रहा है। इसका स्लोप का ख्याल करेंगे तब वेलोसिटी दिमाग में आएगा। अगर आपको उस तरह से सोचना भी है ना, तो हमने तरीका बताया था कि 2 पॉइंट सोच लो, एक पॉइंट शुरुआत में कहीं 1 सोच लिया, इस साइड में देख रहा है, एक पॉइंट कहीं आगे 2 सोच लिया। अगर आपको ख्याल भी करना है, चलो डिस्प्लेसमेंट वाली बात तो दिख गई कि वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है, तो हमने बताया था कि कैसे देखते हैं, 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो। ऐसे एग्जाम में ये आपको डायरेक्ट ही समझना है, पर समझाने के लिए भी बता रहा हूं। तो टाइम एक्सिस से एंगल चाहिए तो क्या करते हैं, टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दूसरे पॉइंट पर भी टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, फिर इस पे क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। इस लाइन पे क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे, इस पे टेंजेंट बनाएंगे, फिर यहां भी क्या बनाएंगे, टेंजेंट बनाएंगे। ये एंगल बोल दिया कुछ θ1, जरा बात समझना, और इस एंगल को बोल दिया θ2। मुझे बताओ θ1 और θ2 में कौन ज्यादा दिख रहा है, θ1 ज्यादा दिख रहा है, और दोनों वैल्यू 90 से कम है कि 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा। पहला देखो थीटा जो है, θ1 बोले यहां पे चाहे θ2 बोले, θ1 बोले या θ2 बोले, दोनों एंगल 90 से क्या है, ज्यादा है। 90 से ज्यादा में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan θ1 या tan θ2 क्या होगा, निगेटिव, यानी स्लोप निगेटिव, यानी वेलोसिटी क्या है, निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या, ऊपर जाना प्लस लिए, इधर एंगल 90 से कम होता जा रहा है, ऊपर जाना प्लस लिए तो डायरेक्शन चेंज हुआ, नीचे आना क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो इसलिए माइनस हुआ। पहला बात, स्लोप माइनस मतलब क्या है, वेलोसिटी माइनस। वेलोसिटी माइनस का मतलब वेलोसिटी कम नहीं हो गई, ये मत ध्यान देना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शन उल्टा हो गया, वेक्टर में माइनस का मतलब यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन उल्टी हो गई, एक जाना एक आना, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर एंगल का भी ख्याल करते हो ना, तो यहां पे θ1 और θ2 दोनों 90 से ज्यादा है। θ1 और θ2 में कौन बड़ा दिख रहा है, θ1 बड़ा दिख रहा है, θ1 ग्रेटर देन θ2, और दोनों एंगल किससे ज्यादा है, 90 से ज्यादा है। अगर एंगल 90 से ज्यादा होगा ना, अगर tan लगा दोगे ना, tan θ1 और tan θ2, 90 से ज्यादा में tan की वैल्यू बढ़ती है कि घटती है, 90 से ज्यादा में। कोई एग्जांपल ही ले लो अगर आपको उतना ख्याल नहीं आ रहा, tan 120 की वैल्यू लगभग कितनी होती है, tan 180 माइनस 60, अगर भूल भी गए तो tan 60 कितना होता है, √3, और tan आप कोई ले लो 135, उसकी वैल्यू होती है 1, तो वो वैल्यू क्या है, tan 120। अगर मैं देखता हूं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, tan 120 कितना होगा, जिनको नहीं ध्यान है अदरवाइज कोई मतलब नहीं, आप इतना समझिए काफी है, पर मैं डिटेल एक बात बताना चाह रहा हूं, -√3। और कोई एग्जांपल ले लिया, मान लो tan 135, tan 135 ले लिया, मान लो tan 135 का होता है -1, tan 135 -1, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, √3 की वैल्यू क्या होती है, लगभग 1.732। दोनों में से कौन बड़ा है, निगेटिव में है, नीचे वाला बड़ा है। -1.7 बड़ा है कि -1 बड़ा है, प्लस में 1.7 बड़ा है, लेकिन माइनस में कौन बड़ा है, 1 बड़ा है। जितनी छोटी क्वांटिटी होगी माइनस में उतनी बड़ी होती है ना, तो -1 बड़ा है, यानी कि हाइयर वैल्यू पे ये उल्टा हो जाएगा, यानी tan थीटा क्या हो गई, बढ़ गई, tan थीटा बढ़ गई मतलब स्लोप बढ़ गया, tan थीटा बढ़ गया मतलब क्या हुआ, स्लोप बढ़ गया। स्लोप पहले कम था बाद में ज्यादा हो गया, स्लोप का मतलब क्या है, वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। वेलोसिटी एट 1 ग्रेटर देन वेलोसिटी एट 2, वेलोसिटी 2 पे ज्यादा है, यानी वेलोसिटी एट 2 सॉरी ग्रेटर देन वेलोसिटी एट 1, यानी वेलोसिटी क्या हो गया, इंक्रीज करा। कितनी कितनी बातें सेटिस्फाई हुई, एक वेलोसिटी बढ़ा, ठीक, दूसरा क्या सेटिस्फाई हुआ, डायरेक्शन उल्टा है तो वेलोसिटी निगेटिव भी हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, ये सारी चीजें दिख गई। ऐसे उतनी की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में ऐसे बनाए, मामला समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक बात समझ में आया तो अच्छा है कि क्या क्या हुआ, तो ये समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इसी का अगर डिस्टेंस टाइम ड्रॉ कर रहे हैं, जरा समझो, इसी का डिस्टेंस टाइम कैसा बनेगा, जरा बताओगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जरा बताओ कैसे बनेगा,
डिस्टेंस के लिए क्या होगा, जब बॉल को ऊपर फेंके, 3 पार्ट में ये भी होगा, ऊपर फेंके तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, ऊपर जाएगा तो घटेगी, स्पीड कम हो रही है ना मैग्नीट्यूड, तो स्पीड क्या हो रही है, घटेगी और डिस्टेंस बढ़ेगा। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, 0 होगी स्पीड, ठीक, और नीचे आएगा तो स्पीड क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। और प्लस होगा कि माइनस होगा, स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है, स्पीड हमेशा प्लस होगा, स्पीड नहीं, समझो, स्पीड हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर है। माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड माइनस, मैग्नीट्यूड माइनस का मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पार्टिकल नहीं चलेगा तो स्पीड 0 है। वेलोसिटी -10 और +10 में फर्क है, दोनों दो अपोजिट डायरेक्शन है, +10 जाना है तो -10 आना है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर है, तो स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ेगी और प्लस ही रहेगी, जाना भी पॉजिटिव आना भी पॉजिटिव, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात, जाने में डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, आने में डिस्टेंस क्या होगा, आने में डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, बेसिक डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा। 10 हुआ, 2 आया, डिस्टेंस 12 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 8 हो जाएगा। 4 है, डिस्टेंस 14 हो जाएगा। 10 आया, डिस्टेंस 20 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, यानी 2 पार्ट में पुराना ही काम हो रहा है, एक पॉजिटिव भी है, स्लोप स्पीड पॉजिटिव भी है, और दूसरा स्पीड घट भी रही है, और सेकंड पार्ट में हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 ही है, यानी इन 2 पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही बनेगा। समझ में आ रही है बात। समस्या है तीसरे पार्ट में, जरा समझो बात को। अगर मैं इसी का डिस्टेंस टाइम प्लॉट करूं, डिस्टेंस टाइम, जरा समझना, डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करूं, पहला पार्ट में स्पीड घटेगा, घट रहा है, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ देर के लिए 0, कुछ देर के लिए 0 सीधा चला जाएगा स्ट्रेट, और इसके बाद ग्राफ नीचे नहीं ले आना। अगर ग्राफ को समझो नीचे ला रहे हैं ना, तो ये गलत है। नीचे आने का मतलब क्या होगा, नीचे आने का मतलब 2 चीजें गड़बड़ हो जाएगी। एक तो हम इस डिस्टेंस को घटाते जा रहे हैं, y वैल्यू कम होते जा रही है, डिस्टेंस रिड्यूस नहीं हो सकता कभी, डिस्टेंस कांट बी रिड्यूस, हमेशा बढ़ेगा। दूसरा, स्पीड स्लोप देखोगे, स्लोप क्या हो रहा है, निगेटिव, स्पीड नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो ग्राफ डिस्टेंस टाइम का नीचे नहीं आएगा। क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है और साथ में पॉजिटिव इंक्रीजिंग, यानी स्लोप बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा बताया था, ऐसा बताया था, इंक्रीजिंग ऐसा बताया था ना, तो स्पीड ये इंक्रीजिंग भी हो गया और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, प्लस स्लोप भी देखोगे कहीं पे भी तो क्या है, पॉजिटिव है। तो ग्राफ में तीनों बातें सेटिस्फाई होगी। सबसे पहला स्पीड, यहां से v में स्पीड लिख रहा हूं, वेलोसिटी मत समझना, स्पीड घट रही है, स्पीड 0 है, स्पीड बढ़ रही है। यहां पे वेलोसिटी प्लस है, 0 है, और फिर वेलोसिटी क्या है, माइनस है, बढ़ रही है बट माइनस है, डायरेक्शन उल्टा है। स्पीड हमेशा प्लस होगा, यहां स्पीड लिखे हैं v को, v से यहां स्पीड लिखा गया, स्पीड पॉजिटिव है, स्पीड 0 है, और स्पीड क्या है, पॉजिटिव ही है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा। बात समझे। और डिस्टेंस भी देखोगे तो बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो कहानी क्लियर है। यहां v से मैंने स्पीड लिखा है, कंफ्यूज मत करना, और वहां पे v से मैंने वेलोसिटी लिखा है, यहां पे v से वेलोसिटी लिखा है। पहले बताओ, ये दोनों ग्राफ क्लियर है, किसी को दुख तकलीफ, ये समझ में आया पूरी एक कहानी, ठीक है। अगर स्लोप भी देखना है ख्याल तो देख लो, ऐसे कोई काम तो हो ही गया। देखोगे अगर इस तरह से इंक्रीज कर रहा है ना, तो हमने पहले भी देखा था, ये स्लोप कहीं पे भी एंगल लोगे, टेंजेंट इसके टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे, टेंजेंट बनाओगे, तो ये एंगल लेस देन 90 ही आएगा, ये एंगल लेस देन 90 आएगा, यानी कि क्या होगा, इसका स्लोप यानी कि स्पीड पॉजिटिव ही होगा, होना भी चाहिए। तो नीचे ग्राफ क्यों नहीं आएगा, क्लियर हो गया। तो 2 चीजें गड़बड़ हो जाएगी नीचे आने से, एक तो डिस्टेंस भी घटता दिख रहा है, स्पीड भी नेगेटिव होता दिख रहा है, जो हो नहीं सकता, तो ग्राफ नीचे नहीं आ सकता, ठीक। तो इसको ड्रॉ कर लो, फिर आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ ग्राफ में बता रहा हूं, बेसिक सब है, देख चुके हैं। जरा एक वेलोसिटी टाइम के बारे में बात कर ले, और एक बेसिक सा ग्राफ बात करेंगे कुछ, उसके बाद कल ग्राफ का कन्वर्जन देखेंगे, और अभी फिर क्वेश्चन एक जो दिया था उसको डिस्कस कर लेंगे, जो पहले दिया था। पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। अब तो स्लोप का तो समझ आ गया आप लोग को। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा, जल्दी बताओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा,
वेलोसिटी टाइम को मैंने सिंपल सा फंडा बताया ना कि क्या आता है, y बाय एक्स, मतलब वर्टिकल एक्सिस पे लिखा है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। किसी का भी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, y बाय एक्स बताता है, सिंपल सा। कैसे हमने दिखा दिया है पहले, तो y पे वेलोसिटी, x पे टाइम, y हमने वर्टिकल को बोला है, तो वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन बताएगा, तो स्लोप क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। आगे एरिया के लिए भी देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो मान लो कैसा भी ग्राफ है ये बन रहा है ऐसा, ठीक। बाकी अलग अलग ग्राफ का मतलब समझे थे, यहां भी काम करेगा कि कांस्टेंट स्लोप, स्ट्रेट लाइन दिखा तो कांस्टेंट स्लोप, स्ट्रेट लाइन ऊपर जाता दिखा तो पॉजिटिव स्लोप, नीचे आता दिखा तो नेगेटिव स्लोप। आपका कर्व में दो तरह का था, एक डिक्रीजिंग कर्व, ये डिक्रीजिंग कर्व, ये इंक्रीजिंग कर्व, तो हर के स्लोप में वही मतलब होगा, ठीक है। मैं केवल कुछ चीजें यहां बात कर लूं। मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, ये टाइम है यहां से यहां तक, मान लो से t1, और यहां से यहां तक जो टाइम है ये है t2। ये वाला एंगल कुछ है से अल्फा, और ये वाला एंगल कुछ है से बीटा, ठीक। और ये वेलोसिटी की वैल्यू कुछ है यहां तक, तो ये वेलोसिटी की कुछ भी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू तो यही दिख रही है, तो वेलोसिटी के कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब मैं इसका स्लोप बोलूंगा। दो पार्ट में ग्राफ दिख रहा है, मान लो इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने P, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया Q। तो दो पार्ट में ग्राफ दिख रहा है, एक OP एक PQ, एक OP एक PQ। तो मैं O to P पूछ रहा हूं, OP। तो OP वाले पार्ट के लिए tan अल्फा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, tan अल्फा tan थीटा क्या लिखते हैं, P बाई B। तो P बाई B इसका मतलब क्या है, PQ। इस पॉइंट को एक काम करो, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं R, इस पॉइंट को नाम दे दिया R। तो tan अल्फा क्या लिखोगे, PR बाय OR। tan अल्फा लिखेंगे इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में PR बाय OR। तो tan अल्फा PR बाय OR, और PR क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू। PR ये है V मैक्स, वेलोसिटी की कोई वैल्यू है, मैक्सिमम दिख रहा है, हमने V मैक्स बोल दिया। और OR क्या है, टाइम की वैल्यू, हमने T1 बोल दिया। और वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, हमको पता भी है एक्सेलरेशन। और ये कितना होगा, हमको स्लोप का मतलब पता भी है, tan थीटा मतलब एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन, हमने मान लिया से A1, तो इसका एक्सेलरेशन ये हो गया A1। अगर इस वाले पार्ट के लिए देख रहे हैं, जरा समझना। अच्छा, ये एंगल एक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, एक्स एक्सिस से माना हॉरिजॉन्टल, तो कैसे मेजर कर रहे हैं, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज ना, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या लिखते हैं, पॉजिटिव। तो ठीक है, हमने प्लस लिया है। अगर मैं बीटा यहां लेता हूं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कैसे है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। तो या तो मैं क्लॉकवाइज एंगल ना लूं, और अगर क्लॉकवाइज एंगल लेता हूं तो क्लॉकवाइज एंगल को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, tan माइनस बीटा, और tan माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस tan बीटा, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। दो चीजें ऐसे डायरेक्ट भी आप समझ लो अभी के लिए, माइनस tan बीटा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैथ्स में कुछ फंक्शन होता है, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, मैथमेटिकल टूल्स में बताया है, या जो नहीं थे या मिस है तो बस जान लो। देखो, केवल दो ही फंक्शन होता है जिसमें माइनस जो है तुम्हारा नहीं दिखता है, जैसे साइन कॉस, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, प्लस कॉस थीटा। और सेक माइनस थीटा भी क्या हो जाता है, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, ये हो जाता है प्लस सेक थीटा। मतलब सिंपल सा ध्यान रखो कि माइनस साइन गायब हो जाता है, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन मैथ में। और जिनमें नहीं गायब होता है उसको मैथ में बोलते हैं ऑड फंक्शन। नहीं मतलब, मैथ वाले हो मैथ में पढ़ोगे, बायो वाले कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल ध्यान भी रख लोगे काम हो जाएगा। tan माइनस थीटा, इसी तरह से माइनस tan थीटा, मतलब माइनस रहेगा सब में, केवल कॉस सेक को छोड़ के, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। इसी तरह से कॉसेक में भी वही कहानी होगी, कॉसेक माइनस थीटा, किसी को अगर लिखना है तो लिख सकते हो, आप में लिख लेना इसको, माइनस कॉसेक थीटा, और जो जान रहे हो ठीक, अच्छी बात है, माइनस कॉसेक थीटा। तो केवल दो होता है तुम्हारा कॉस और सेक, जिसमें माइनस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। मतलब ये दरअसल आपका इवन फंक्शन और फंक्शन होता है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, पहले जा चुका हूं, तो ऐसे जान लो, ठीक है ना। तो कुछ नहीं मतलब है, सीधा मैं बोल रहा हूं tan माइनस बीटा, क्योंकि एंगल क्या है, ये क्लॉकवाइज है ना, तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो tan माइनस बीटा लिखेंगे, तो tan माइनस एंगल को क्या लिख सकते हैं, माइनस tan, तो tan माइनस बीटा को माइनस tan बीटा लिखेंगे। क्लियर। अब इस ट्रायंगल में देखोगे tan थीटा क्या होगा, P बाई बी, यानी PR बाई T2। ट्रायंगल में लिख सकते हैं, इसमें बताओ tan बीटा क्या लिखेंगे, ट्रायंगल में देख के बताओ, PR बाय R क्यूब, और PR क्या है, V मैक्स,
और आर क्यूब क्या है t2, तो वेलोसिटी बाय टाइम ये क्या होगा, एक्सेलरेशन, हमने क्या बोला a2 से। और ये एक्सेलरेशन अगर देखोगे स्लोप यानी tan बीटा यानी एक्सेलरेशन इसका स्लोप, और एक्सेलरेशन क्या है -a2 लिख सकते हैं, -tan बीटा इक्वल टू a2, तो tan बीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे माइनस। एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को 2 लेक्चर पहले, तो वो कुछ लोग ट्राई किए, जरा बता दूं वो कितना आया बलक। अच्छा देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था, जरा देख लो। a इक्वल टू 6t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा दिया था। मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा रहा क्योंकि लिखा चुका था पहले, क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये दिया हुआ था, और क्या बताया गया था, 2 चीजें बताई गई थी। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना था, कब बताना था, एट 3 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट था कि डिस्टेंस था, क्या पूछा था बालक, वेलोसिटी बताना था। रुको मुझे क्वेश्चन बताओ क्या था। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, क्या बोल रहे हो बालक तुम, यही था ना, a इक्वल टू 6t प्लस 2, क्वेश्चन यही था ना। एक्सेलरेशन जो दिया था क्वेश्चन 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 तो क्लास में करा दिया था, 12 आंसर आया था। जल्दी देखो, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 वाला का क्लास में कराया था और आंसर आया था 12, कराया था, जरा जल्दी देखना कॉपी पे। ये क्लास में करा दिया था, होमवर्क शायद ये दिया था 6t प्लस 2। 2 लेक्चर हो गया है, आप लोग ये ध्यान नहीं दिलाए तो आज करा देता हूं जो नहीं किया। देखे कॉपी पे लिखे हो क्या, तो इसका आंसर कितना आया था, एक क्वेश्चन था ना, 2-3 क्वेश्चन कराया होगा, एक कराया होगा 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक्सेलरेशन ऐसा दिया होगा। ये होमवर्क दिए थे या ये वाला दिए थे 6t प्लस 2 वाला, 2t प्लस 4, अच्छा वही दिया था। और ये क्लास में, अच्छा यही होमवर्क दिया था, तो ये क्वेश्चन नहीं कराया था पक्का, अच्छा बार रिपीट नहीं करवा देना। तो चलो ठीक है, वही डिस्कस कर देता हूं जो बोल रहे हो। क्या था क्वेश्चन बताओ, ये तो आसान है, जो मैं अभी लिखा था वो और अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला तो आसान है, ये देख लो। तब a इक्वल टू बताओ, इक्वेशन क्या दिया था जल्दी, कार की एक्सेलरेशन दे रखी थी 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है आगे, ठीक है वेलोसिटी बताना था, ठीक है वेलोसिटी बताना था एट x इक्वल टू 3 मीटर, यही ना, वेलोसिटी बताना था x इक्वल टू 3 मीटर, ठीक। ये तो ठीक क्वेश्चन है, सिंपल, इतना ही था। अब देखो यहाँ पे और एक गिवन कंडीशन भी कुछ दे रखा था, क्या दिया था, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कब है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यू को मान लो लिखा है इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, कब, एट x इक्वल टू 1 मीटर, यही था ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन था एक्सेलरेशन 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, वेलोसिटी बतानी थी कब, एट x इक्वल टू 3 मीटर, इनिशियली पार्टिकल 1 मीटर पे यानी x इक्वल टू 1 मीटर पे पार्टिकल बोला गया था, कहां है 2 मीटर पर सेकेंड पे, यानी x इक्वल टू 1 मीटर पे पार्टिकल रेस्ट पे नहीं बोला गया है, तो u को 0 नहीं ले सकते, ठीक। अब सिंपल मुझे क्या दिया, यहां पे टाइम के साथ ना दिया, इक्वेशन भी दिया है पोजीशन के टर्म में, x के टर्म में, और जो कंडीशन भी दिया है वो x के साथ दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का 2 इक्वेशन था हमारे पास, एक dv बाई dt और एक पोजीशन के टर्म में क्या था, पोजीशन के टर्म में a इक्वल टू v dv बाई dx नहीं बताया था, v dv बाई ds या x से लिखा है तो dx, ये बताया था। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, काम करते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा v dv, ये क्या हो जाएगा a dx हो जाएगा, v dv a dx, और इधर क्या हो गया v dv, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें क्योंकि कंडीशन गिवन है। अब एक्सेलरेशन कितना गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, यही है ना,
एक्सेलरेशन लिख लिया। अब VdV देखो, इनिशियली 1 मीटर पे वेलोसिटी कितना दिया है 2, 1 मीटर पे इनिशियल कंडीशन पे वेलोसिटी दिया है 2, 3 मीटर पे बताना है वेलोसिटी कितना होगा। तो इनिशियली यहां वेरिएबल कौन है, x है, तो x की वैल्यू जब 1 थी तब वेलोसिटी कितना है, 0 नहीं है, 0 होता 0 लिखते, 2 है तो 2, ठीक। फिर x की वैल्यू कितनी है 3, तब बताना है वेलोसिटी कितनी है। जो जब 3 थी हमने वेलोसिटी मान लिया v है, जब 3 थी तब वेलोसिटी मान लिया v, बस हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो ये सिंपल लिखना आना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सिंपल है आपका, कोई खास नहीं है, लेकिन ठीक है चलो। तो VdV क्या लिखोगे, v²/2, लिमिट लगा दो, कहां से कहां तक, 2 to v, और इधर क्या होगा x dx, x²/2, n+1/n+1, और इसका इंटीग्रेशन पार्ट वाइज करेंगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो पार्ट वाइज करोगे तो जरा बताओ मुझे क्या आएगा, 6x पहला टर्म, 6x³ 3 ये आएगा, प्लस 2x अगला टर्म, 2x²/2, कोई दिक्कत, और प्लस 5dx, तो 5 बाहर, dx का क्या होगा x, प्लस 5x। लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 3 तक। बात आ रही है समझ में, तो ये हो गया। अब सॉल्व करो जरा। तो एक बार अपर लिमिट v² माइनस v के जगह पे लोअर लिमिट 2²/2, क्लियर है। एक बार इसके जगह पे अपर लिमिट v माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर, और नीचे बाय 2 था, रहने दो, ठीक। इधर साइड आ जाओ। अच्छा, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 3 से 6 दो बार में, ये 2 चला गया, ये 2 हो गया, ठीक। तो इसको सॉल्व करोगे, x के जगह पे अपर लिमिट यानी 2x³ x के जगह पे क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। एक बार x के जगह पे अपर लिमिट रखा, या फिर पूरे में एक बार रखना है तो भी रख दो, आपको जैसे आसान पड़े। आप या तो पूरे में 3 रख के 1 रख दो, या अलग अलग रखो, आपको जो आसान पड़े। इंटीग्रेशन करना है आपको जो तरीके से आसान पड़े, बस सब सॉल्व ही करना है, क्वेश्चन तो हो गया। तो इसको जब लिखेंगे, देखो या तो अलग अलग रखो या पूरे में एक बार में अपर लोअर। पूरे में एक बार चलो अपर ही रख लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखा, 3³ प्लस एक्स के जगह पे क्या रखा, 3 का स्क्वायर प्लस 5, एक्स के जगह पे क्या रखा 3। अपर लिमिट पूरे में, फिर पूरे में लोअर लिमिट। पूरे में लोअर लिमिट रखोगे माइनस लगा के, क्या लिखोगे, -2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस 5 इंटू एक्स के जगह पे 1 यानी 5 ही होगा, यही होगा। इसको सॉल्व करो, यानी कि v², 2 का स्क्वायर 4/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू, इधर सॉल्व करो कितना होगा, 3 3 होती है 27, 2 54, 54 ये 54 प्लस क्या होगा 27 प्लस 15 होगा, माइनस इधर मैं डायरेक्ट लूंगा, 2 1 3 और 5 8 8 होगा, 5 6 और 2 8। सॉल्व करो इसको, तो v² माइनस 4/2 इक्वल्स टू, ये कितना होगा 27 50 27 37 39 42 42 और 54 कितना होगा 96। गुड, 96 में 8 जाएगा, कितना होगा 96 में 8 गया, जल्दी 88 96 में 8 गया 88, यही है ना। तो v² माइनस 4 इक्वल टू 88 इंटू 2, 88 इंटू 2 कितना होगा 176, 176 इतना ही है। हाँ वही तो बोले, कहीं गड़बड़ की हो, कहाँ यहां 3 स्क्वायर है ना, क्यूब यहां 3 स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है, यहां 3 स्क्वायर है ना, क्या यहां 3 स्क्वायर है, हाँ क्या 3 स्क्वायर है, ठीक तो है, ये 9 हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर है ना, कहां देखते हो क्या, ठीक है। तो 3 स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, फिर ऐड कर लो जितना भी आएगा,
सिंपल कैलकुलेशन है, कोई खास परेशान नहीं होना। तो ये क्या हुआ 63 क्या 68 और 68 और कितना हो जाएगा 78 और 78 में ये क्या होगा 70 और 72 क्या होगा 140, 72 क्या होगा 140 यानी v स्क्वायर क्या बोलेंगे उधर जाएगा तो 140 प्लस 4, 140 प्लस 4 क्या होगा 144 यानी v इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 144 और 144 किसका रूट होता है 12 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? तो बाकी तो आपका कैलकुलेशन है कर लोगे, मैन है ये जो लिखा यही स्टेप मैन है, ये लिखना आना चाहिए। लिमिट कैसे बैठा है और सिंपल a को हमने vdv/dx लिखा, बस ये स्टेप। बाकी तो फिर कैलकुलेशन है करोगे तो समझ में आया, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहना।